हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा शेयर रहा है जिसके बारे में चर्चाएं तो श्योरली बहुत अच्छी खासी देखने को मिली है, काफी सारी देखने को मिली है, लेकिन शेयर ने उस तरीके से आप कह सकते हो अभी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई है। ये बात तो आप क्लियर कट मान के चलो, ठीक है। अभी आने वाले दिनों में कितना कौन परफॉर्म करके दिखाएगा ये देखने वाली बात होगी, अभी कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट इस शेयर पर अच्छा खासा पड़ता हुआ दिखाई देगा। स्पेशली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए ये जो महीना है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में ही चर्चा बेसिकली करने वाले हैं, लेकिन साथ में हम दोस्तों दो और शेयर्स के बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको उन्हें भी ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये काउंटर रख दिया है 134 रुपए 57 पैसे पर। ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए कि आखिरकार क्या सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिली है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि लगभग लगभग 1% के आसपास आपको ये काउंटर आज जो है गिरता हुआ देखने को मिला, डाउन देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गिर ही रहा है, लगातार गिर रहा था। एक समय ऐसा था एक शेयर फ्लैट होने के आसपास भी पहुंचा था, लेकिन अपने जो थोड़ी बहुत मजबूती इसमें बीच के समय पर आई उसे होल्ड नहीं कर पाए, आप ये कह के चल सकते हो। हालांकि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम बीते कुछ दिनों के माहौल को देखें तो एक हफ्ते में 4% शेयर बढ़ा है, महीने भर में ½ % डाउन भी है, लेकिन निचले स्तर से रिकवरी भी आई है। रिकवरी अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 7% के आसपास की रिकवरी जो है आपको देखने को मिली है। ये सिचुएशन आप कह के चल सकते हो इस काउंटर में फिलहाल आपको देखने को मिली है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जैसे कि मैं बोल रहा था ना कि दिसंबर का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले इस बात को आपको जो है समझना चाहिए। अगर आप इसे समझोगे तो इस बात से समझो, अक्टूबर एक महीना रहा है अभी पिछले कुछ दिनों में जिसमें इस शेयर में गिरावट हुई थी। एंड बेसिकली आपने देखा था कि गिरावट में उसके लिए मेन जो कारण था वो क्या था, वो दोस्तों कारण था एंकर इन्वेस्टर्स का इसमें से एग्जिट करना। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली आप कह सकते हो कि दिसंबर मतलब अक्टूबर में एक डेट आई थी। उस डेट में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट के लिए एक डेट जो है डिसाइड करी गई थी। आईपीओ के बाद एक डेट बनाई जाती है। उस डेट में जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो अगर चाहें तो एग्जिट ले सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि कंपलसरी कि उन्हें एग्जिट लेना ही है, ऐसी बात नहीं होती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वहां पर एक ऑप्शन दे दिया जाता है। तो वो हुआ, इसके चलते एक गिरावट भी रही। लेकिन एक चीज है कि अब वो तो चलो पहली बार हुआ था, फर्स्ट एग्जिट डेट थी, लेकिन अब क्या है दिसंबर में सेकंड लॉक इन पीरियड खत्म होने की डेट जो है वो दिसंबर में आ रही है। एंड दिसंबर को मोस्ट प्रोबेबली वो होने वाली है 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को चांसेस बन रहे हैं कि डेट आपको जो है देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों आप ये कह के चल सकते हो कि जिस दिन ये डेट आएगी, चांसेस जिस दिन बनेंगे उस दिन ना इसमें एक बार फिर से एक वीकनेस का माहौल आपको नजर आ सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो फिलहाल थोड़े बहुत ही सही लेकिन नजर तो आ रहे हैं, देखने को तो मिल ही रहे हैं। इसलिए ये काउंटर थोड़ा सा अभी वीकनेस में है। आगे कितनी क्या रहेगी ये कह पाना तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल है, नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल तो रहता ही है इस समय। लेकिन हम कोई बड़ी बाइंग हो सकता है 12 तारीख से पहले इसमें देखने को ना मिले, क्योंकि अगर किसी को इस बात का अंदाजा है कि इसकी सेकंड लॉक इन डेट भी आने वाली है तो वो क्यों ही कोई उससे पहले खरीदारी करेगा। ये तो खुद ही सोचने वाली नॉर्मल सी बात आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये दिसंबर का महीना है, इसके लिए मैं ये तो नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि कोई बहुत बड़ी तेजी हो सकता है देखने को ना मिल पाए, और इस बात का जो अनुमान है वो थोड़ा सा कम ही है कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिले। इसलिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए ये महीना जो है
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो 12 तारीख है, जो 12th ऑफ दिसंबर है, वो अभी 100% डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसी महीने में इसमें जो सेकंड लॉक इन पीरियड की जो डेट है, वो आने वाली है। ये लगभग-लगभग तय है कि महीना तो यही होने वाला है, लेकिन एग्ज़ैक्टली यही डेट होगी, ये अभी कह पाना 100% तो मुश्किल है। लेकिन चांसेस पूरे-पूरे हैं कि यही महीना होगा और डेट के भी जो अनुमान है, अभी तक तो यही लगाए जा रहे हैं। आगे कुछ चेंजेस अगर आते हैं, तो हमें आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तक तो अनुमान जो है वो इसी डेट के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, अभी तक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में। अब बात, अगर आप बाइंग के लिए सोच रहे हैं कि खरीदारी करी जाए या फिर नहीं करी जाए, तो मैं तो देखो, ये तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप खरीदारी करो या ना करो, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी इस काउंटर में भी क्लियरिटी नहीं है। ठीक है? अभी यहाँ पर जो है क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ऐसे समय पर खरीदारी करना थोड़ा-सा वोलेटिलिटी को जनरेट कर सकता है, तो हो सकता है आप उस वोलेटिलिटी में आपको दिक्कत हो। इसलिए थोड़ा-सा अगर आप रुक जाएँगे, तो मेरे हिसाब से सही मौका आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा-सा इंतज़ार सही रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो ये बात हो गई इसके बारे में। अब हम, जैसे कि मैंने बोला था, 2 और शेयर्स हम जो है डिस्कस करेंगे, तो चलो अब हम वही देखते हैं। एंड दोस्तों, ये नेक्स्ट शेयर है, उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। विप्रो अगर आप देखोगे, मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये आने वाले समय में आपको देगा एक अच्छा खासा बोनस। अब वो डेट वगैरह क्या रहने वाली है, वो हम जो है अब डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी डेट बोनस वगैरह के लिए रहेगी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इवेंट में जाकर। जब हम कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं, 1 सेकंड, कॉर्पोरेट एक्शन ये आ गया आपके सामने। 3 दिसंबर इसकी डेट है, मतलब कल ही है, एक्स डेट, कल ही ये एक्स बोनस हो जाएगा। एंड बोनस का जो रेशियो होने वाला है, वो है दोस्तों 1:1 का। ठीक है, तो ये बात हो गई एक बोनस वाले शेयर के बारे में भी। अब लास्ट में मैं आपको एक डिविडेंड वाले शेयर के बारे में बताना चाहूंगा। एंड डिविडेंड वाले शेयर का नाम है कैनफिन होम्स। इसके बारे में मैं आपको 1-2 बार बता चुका हूँ पहले, लेकिन अब इसकी एक्स डेट जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप कैनफिन होम्स को देखोगे, तो दोस्तों इसमें आने वाला है डिविडेंड, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कब आने वाला है डिविडेंड। तो ये देखो डिविडेंड का हालचाल आपके सामने है। ₹6 पर शेयर का डिविडेंड रहेगा। एंड जो डेट रहने वाली है, वो है 4 दिसंबर। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की किसी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।